भारत यूके आर्थिक एवं व्यापार समझौता कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह समझौता अद्भुत, अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और राष्ट्र व किसानों के व्यापक हित में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दी बधाई व प्रधानमंत्री मोदी का किया अभिनंदन। हमारा निर्यात ज्यादा होने से निश्चित तौर पर भारत को मिलेगा फायदा। यूके के साथ समझौते में हमारे किसानों के हितों का पूरी तरह संरक्षण किया गया है। मित्रों, आज मैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमारा यूके के साथ जो व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ है वो भारतीय कृषि और किसानों के लिए वरदान है। भारत ट्रेड सरप्लस देश है, मतलब यूके को हम निर्यात करते हैं 8,500 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद और वहां से हम आयात करते हैं 3,200 करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद। मतलब हमारा निर्यात ज्यादा है, हमारा आयात कम है। और इसका फायदा, क्योंकि निर्यात ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर भारत को मिलेगा। किसानों के हितों का पूरी तरह से संरक्षण किया गया। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। किसानों की सेवा भगवान की पूजा जैसी है और इसलिए ऐसी चीजें जिनके आयात से हमारे किसानों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था, उनमें कोई रियायत इस समझौते में नहीं दी गई है। गेहूं, चावल, मक्का, अनाजों में जिसका व्यापक उत्पादन होता है, हमारे कोई कंसेशन नहीं दिया भारत ने। अगर हम फल में देखें तो सेब, अनार, अंगूर, नाशपाती, आलू बुखारा, फलों का राजा आम, अमरूद, इन पर भी हमने कोई कंसेशन नहीं दिया, कोई छूट नहीं दी। अगर हम ऑयल सीड्स को देखें, तिलहन को देखें, तो सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, हमने कोई रियायत नहीं दी। अगर सूखा मेवा देखें, नट्स को हम देखें, तो काजू, बादाम, अखरोट, इन पर हमने कोई कंसेशन नहीं दिया। सब्जियों को अगर देखें तो आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, मटर, जो हमारे यहाँ व्यापक पैमाने पर होता है, हमने यूके को कोई कंसेशन नहीं दिया, कोई छूट नहीं दी। अगर दलहन में आप देखें तो काला चना, चना, उड़द, मूंग, मसूर, राजमा, तुअर, इन पर हमने कोई कंसेशन, कोई छूट यूके को नहीं दी। अगर फूलों में आप देखें तो गुलाब, लिली, आर्किड, इन पर भी हमने कोई रियायत, कोई छूट यूके को नहीं दी। मसालों में अगर आप देखें तो हल्दी, हरी इलायची जैसे मसालों पर भी हमने कोई छूट नहीं दी। किसान भाइयों, इसका मतलब ये है कि ये चीजें भारत में यूके से सस्ती नहीं आएंगी, तो किसानों के आर्थिक हित सुरक्षित रखे गए हैं। और दूसरी तरफ यूके ने जिन चीजों पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी की है, मतलब जब यूके हमारा कृषि उत्पाद जाते थे, अलग अलग चाहे फसलें हो, फल हो, सब्जियां हो, जाते थे तो उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटी थी। लेकिन व्यापक पैमाने पर मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि लगभग सभी प्रमुख कृषि उत्पादों पर
इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई है। मतलब यूके की जनता अब भारत से जो कृषि उत्पाद जाएंगे उनको सस्ता खरीद सकती है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी तो वहाँ महंगा होता, और महंगा होता तो खरीद की संभावनाएं कम होती। और उस श्रेणी में देखें तो सारे फल, जितने प्रकार के फल हैं, सूखे मेवे, सभी सब्जियां, सभी तिलहन, मतलब सरसों हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सभी दलहन, जितनी भी दालें हैं, सभी फूल, सभी औषधि पौधे, इन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई है, 0। इसका मतलब है कि अब हमारे ये कृषि उत्पाद व्यापक पैमाने पर वहां जा सकेंगे, हमारा निर्यात बढ़ेगा। तो आयात पे हमने कोई रियायत नहीं दी, लेकिन निर्यात पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर ये चीजें जाएंगी हमारी, तो वहां इंपोर्ट ड्यूटी 0% है, तो इनका व्यापार बढ़ेगा, निर्यात ज्यादा होगा। ये समझौता अद्भुत है, अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है, हमारे राष्ट्र और किसानों के व्यापक हित में है। इसलिए मैं भारत के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और डेयरी उत्पाद को भी इसी श्रेणी में रखा है।